देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ। हुँ, कोई भी बिल है ना, एक्ट बनता है, हुँ, ठीक ना? तो उसकी क्या प्रोसीजर मैं आपको पहले बताता हूँ। उसका जानते हैं क्या है, पहले उसका नोटिस लिया जाता है, नोटिफ़िकेशन, यस। ठीक ना? फिर जो है ना, उसका फर्स्ट रीडिंग होता है, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। मतलब मोटा-मोटा पढ़ती हूँ ना? हाँ, फिर वो हाउस में एंटर करता है, जिसको है ना गज़ट में पब्लिश कर देते हैं। फिर वो सेकंड रीडिंग के जाता है, जिसको बोलते हैं डिस्कशन स्टेज। ध्यान रखना, सेकंड रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। अब डिस्कशन। सेकंड रीडिंग के बाद जो है ना 4 ऑप्शन बचता है। या तो डायरेक्ट हम उसको भेज दें कहाँ, कंसिडरेशन के लिए डायरेक्ट, या तो हम उसको कमेटी में भेजेंगे। अब कमेटी 2 टाइप की होती है, सेलेक्ट कमेटी, जॉइंट कमेटी। या फिर एक ऑप्शन और है, या तो हम भेज दें उसके पब्लिक ओपिनियन के लिए। अगर इन सब से, इसे बोलते हैं कमेटी स्टेज, जहाँ पे कमेटी की वापस भेजा जा रहा है। फिर इसको बोलते हैं कंसिडरेशन स्टेज, कि जो कमेटी ने बोला है वो क्या बोला है, हम क्या पॉइंट उससे लें या ना लें। फिर आता है थर्ड रीडिंग। ध्यान रखना, थर्ड रीडिंग कमेटी के बाद आता है, यूपीएससी यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे वोटिंग होती है, और अगर यहाँ से पास हो गया, मान लीजिए लोकसभा है ये, तब जाएगा सेकंड हाउस में, राज्यसभा में, और यही पूरी प्रोसेस फिर से कहाँ होगी, अब राज्यसभा में पूरी प्रोसेस फिर से यही होगी। अब फिर जो है ना राज्यसभा जी पास कर देगा, तब जाएगा प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, और जब प्रेसिडेंट देगा ठप्पा लगाएगा, तब बनेगा क्या, एक्ट। तो ये होता है चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे कमेटी का जो नाम लिया है ना, वही कमेटी आगे पढ़ने वाले हैं। इसे मैंने बताया कमेटी कहाँ पे आएगा, सेकंड रीडिंग में। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी है। जानते क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते। हाँ, क्योंकि एमपी पढ़े लिखे तो भाई कौन से बिल में क्या लिखा है, क्या अच्छा प्रोविजन होना चाहिए, ये कौन बताएगा अच्छे से। इसलिए हमको कमेटी की ज़रूरत है। और उसमें भी कमेटी कई टाइप की होती है, हम लोग उसको पढ़ेंगे आगे। लेकिन देखिए, यूपीएससी ये पूछ सकता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को मेंशन करता है। नहीं यस, करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दिस कमेटी, लेकिन स्पेसिफिक। कोई प्रोविजन नहीं देता कि ये सब प्रोविजन है। ये कमेटी का जो प्रोविजन है ना, ये रूल्स ऑफ हाउस में है। ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है, लेकिन उसका प्रोविजन नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़, ऐसी क्या क्या कंडीशन है कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी है। 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट जानते क्या है, कि उसका अपॉइंटमेंट जो है ना, या फिर इलेक्शन हाउस के द्वारा होना चाहिए, या फिर नॉमिनेशन स्पीकर द्वारा होना चाहिए। ध्यान रखना, यूपीएससी यहाँ पे कंफ्यूज करेगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी वही कमेटी होती है जिनका केवल इलेक्शन होता है। नहीं, उनका इलेक्शन भी हो सकता है और नॉमिनेशन भी हो सकता है। ध्यान रखना ये। दूसरी चीज़ है कि जो हमेशा स्पीकर या चेयरमैन के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उसी को पार्लियामेंट्री कमेटी बोलेंगे। तीसरी चीज़, जो अपनी रिपोर्ट जो है ना सीधे स्पीकर चेयरमैन को दे, उसी को बोलेंगे। चौथी, हाई सेक्रेटरिएट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा, और जो है ना जिनका जो बैकअप है ना, वो लोकसभा या राज्यसभा डायरेक्ट दे। ये 4 चीज़ फुलफिल होगी तभी उसको बोलेंगे क्या, पार्लियामेंट्री कमेटी। ध्यान रखना, बस यहाँ पे पूछ सकता है, इसे ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आगे हैं मेयर लाइन पे। देखिए क्या है, अच्छा अपना आर्टिकल 77 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है ना अच्छे, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये फिर बिजनेस है, उसके लिए कोई अच्छा रूल बना सकता है, ठीक ना। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है ना, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, है ना। हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, बेसिकली ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप्स। एक स्टैंडिंग कमेटी और एड एडहॉक कमेटी। तो देखिए क्या है, स्टैंडिंग कमेटी वो कमेटी होती है जो परमानेंट होती है, एडहॉक कमेटी वो होती है जो परमानेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी स्टैंडिंग कमेटी है ना, उसका मेंबर मिनिस्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर के खिलाफ तो जांच करते हैं। जब खुद मेंबर होगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इसे ध्यान रखना, कोई किसी भी स्टैंडिंग कमेटी में मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है ना। हाँ, इसमें हो सकते हैं। अब देखिए, हम लोग पहले पढ़ते हैं स्टैंडिंग कमेटी का, फिर इसको पढ़ते हैं। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी की बात करें ना, तो 6 टाइप की कमेटी होती है। एक होती है फाइनेंशियल कमेटी, और फाइनेंशियल कमेटी जो है ना, ये 3 होती है, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब देखिए, इसको हम एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो फाइनेंशियल कमेटी है ना, जो 3 बताया मैंने ना, ये जो है ना, मैंने कहा है, ये कोई भी बिल डिस्कशन हो गया, उसके बाद
ये उसकी जांच करती है कि अच्छा जो जितना पैसा खर्चा हो गया है, क्या पैसा अच्छा से खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये होता है पोस्ट। और जो ये डिपार्टमेंटल वाली है ना, ये प्री वाली है कि पहले से जांच करेंगी, इसके बाद उसमें होता है डिस्कशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखिए, अब जो 3 कमेटी मैंने बताया ना, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट है एस्टीमेट कमेटी। जानते क्या एस्टीमेट कमेटी किसको बोलते हैं? ये 1950 में बनी है, ठीक ना। और जानते क्या है, इसका अपॉइंटमेंट जो है ना स्पीकर करता है। ध्यान रखना कि चूँकि ये बजट का क्या करता है, हाँ, इसलिए जो है ना, ये रूलिंग पार्टी से ही इसके मेंबर होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, नहीं, ओनली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, लोकसभा नहीं, रूलिंग पार्टी से। जैसे बीजेपी के मेंबर ही पूरे होंगे इसमें, क्योंकि ये बजट से दिखता है ना, इसलिए। क्योंकि मनी बिल कहाँ आता है केवल लोकसभा में, है ना। ध्यान रखना है ना। और इसमें कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर। ध्यान रखना है, इसमें 30 मेंबर होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। कितने मेंबर होते हैं? 30, और सभी लोकसभा के होते हैं, है ना। दूसरी चीज़, इसका टर्म कितना होता है? 1 साल। अब चलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, है ना। क्या है, ये बना था 1921 में, है ना। 1967 के बाद जानते क्या बना दिया गया इसको, कि इसमें जो भी मेंबर आएगा ना, वो अपोजिशन पार्टी का ही होगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो भी मेंबर आएगा ना, हमेशा अपोजिशन पार्टी, हमेशा। यूपीएससी पूछ सकता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, पर ऐसा कन्वेंशन है कि जो भी मेंबर बनेगा ना इसका, वो हमेशा जो है ना अपोजिशन पार्टी का ही होगा लीडर। ध्यान रखना। और जो है ना, ये जो है ना, कायक की जो रिपोर्ट होती है ना, इसको जांच करता है। ये कायक की रिपोर्ट को जांच करता है। इसका टेन्यूर 1 साल का होता है, और इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ये 1921 में बना था। अब इसके मेंबर देखिए, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ना, इसका भी अपॉइंटमेंट स्पीकर ही करता है, लेकिन अपोजिशन से, बताया ना। 1967 का जो है ना अपोजिशन से ही करता है। दूसरी चीज़ है ना कि जो है ना, इसके मेंबर जो है ना दोनों हाउस हो सकते हैं, बताया ना, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक ना। फिर आते हैं लास्ट कमेटी, पब्लिक एंड अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग ये जो होता है ना, ये जो होता है ना PSU, गवर्नमेंट PSU, उसको बेचने का काम करता है ये, कि कौन कितना बेचे, कितना पैसा गया, ये सब का करता है। ये 1964 में बना था। जानते कौन सी कमेटी? कृष्णा मेनन कमेटी। यूपीएससी पूछ सकता है कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से पब्लिक अंडरटेकिंग बना है? कृष्णा मेनन कमेटी 1964 में। इसका टेन्यूर भी 1 साल का होता है। इसमें भी दोनों मेंबर होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों मेंबर होते हैं। इसका भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है ना, इसमें याद क्या है, इसके जो होते हैं ना, मतलब कि स्पीकर जो मतलब करता है अपॉइंटमेंट, लेकिन लोकसभा से करता है। इसका जो चेयरमैन होता है ना, मेंबर, केवल लोकसभा से करता है। मैंने क्या होता है, ये होता है केवल रूलिंग पार्टी से, ये होता है केवल अपोजिशन से, और ये होता है केवल लोकसभा से। ये ध्यान रखना है। हाँ, और मेंबर दोनों हाउस के होते हैं, लेकिन चेयरमैन जो है ना केवल लोकसभा से ही होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, यूपीएससी यहाँ पे ट्रैप करेगा। हाँ, देखिए, इस सबका 1-1 साल का होता है टेन्योर। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका जो होगा, इसका जो चेयरमैन होगा ना, हमेशा रूलिंग पार्टी से होगा। इसका चेयरमैन होगा हमेशा अपोजिशन से होगा। इसका चेयरमैन हमेशा लोकसभा से होगा। ओनली चेयरमैन और सब मतलब दोनों को नहीं, इसमें मेंबर भी केवल लोकसभा से ही होगा, एस्टीमेट कमेटी में। और इन दोनों में मेंबर दोनों हाउस से होगा। और सबसे ज़्यादा मेंबर इसी कमेटी में होते हैं। जब से पूछा था ना कि सबसे ज़्यादा मेंबर कौन सी कमेटी में होते हैं, एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, और 30 लोकसभा से होते हैं। तो जानते क्या है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये क्या था, स्टैंडिंग कमेटी का फर्स्ट पार्ट था, फाइनेंशियल कमेटी, जो कि डिस्कशन करने के बाद जांच करती है ये। अब चलते हैं हम डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। ये मतलब क्या है, ये जो है ना पहले डिस्कस करती हैं, इसके बाद जाएगा उसमें। ये मतलब डिस्कशन से पहले यही जांच करती हैं, इसके बाद कहाँ जाता है, लोकसभा। हाँ, तो देखिए, अब देखें कहने क्या है, इसके अंदर ये लोकसभा में अलग होती हैं और राज्यसभा में अलग। ध्यान रखना, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा ना, ये लोकसभा और राज्यसभा की कॉमन थी, लेकिन अब लोकसभा की अलग होगी और राज्यसभा की अलग होगी। अब ध्यान रखना, इसलिए इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर का अलग है, डिफेंस मिनिस्टर का अलग है, एग्रीकल्चर का अलग है, ये सब का अलग मिनिस्ट्री होगी, अब मतलब कमेटी होगी, ठीक ना। ध्यान रखना कि इसमें जो है ना 24 है स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें से 8 जो है ना राज्यसभा से हैं और 16 लोकसभा से हैं, ठीक ना। और लोकसभा से 21 मेंबर होंगे और राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे। ये भी पसे पूछ सकता है। मतलब कि जो कमेटी लोकसभा की होगी उसमें 21 मेंबर होंगे, फिक्स है, और जो कमेटी राज्यसभा से होगी उसमें 10 मेंबर होंगे, ये भी फिक्स है। तो टोटल 31 मेंबर होते हैं। काम क्या है इसका,
डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का ये फंड का लोकेशन करना, बिल्स को एग्जामिन करना और फिर एनुअल रिपोर्ट देना है। तो ये काम है बेसिकली, है ना। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं, जानते हैं कौन सा डिस्कस है? सबसे पहले हम लोग करते हैं, कहाँ गया, एक मिनट है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं ये देखिए कमेटी ऑन इंक्वायर। हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट कमेटी को। करते हैं इसको डिस्कस, कमेटी टू इंक्वायर। अब देखिए ये जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी था ना, ये ज्वाइंट था, दोनों हाउस था इसमें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों था। लेकिन अब से जो पढ़ेंगे ना, ये सेपरेट कमेटी होगा, लोकसभा की अलग होगी और राज्यसभा की मेंबर नहीं होंगे दोनों, मतलब दोनों के नहीं। लोकसभा के तो लोकसभा के मेंबर होंगे और राज्यसभा के राज्यसभा के मेंबर होंगे। लेकिन अभी जो मैंने बताया था ना यहाँ पे कि जो 31 मेंबर होंगे ना, ये लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर थे। अब देखना, तो जो कमेटी टू इंक्वायर है ना, देखना ये देखिए, जो कमेटी टू इंक्वायर है ना, ये 3 है। कमेटी ऑन पिटीशन, कमेटी ऑफ प्रिविलेज एंड एथिक्स कमेटी। देखिए कमेटी टू जो इंक्वायर है ना, ये है 3 है। तो देखिए जो कमेटी ऑफ पिटीशन है ना, ये लोकसभा की अलग होगी, राज्यसभा की अलग, बता रहे पहले से। देखिए तो जो लोकसभा की होगी ना, उसमें 15 मेंबर होंगे और जो राज्यसभा की होगी उसमें काम क्या है इसका, टू एग्जामिन पोजीशन ऑन द विल्स एंड मैटर्स ऑफ। मान लीजिए कि आपने कोई पिटीशन फाइल किया है कि हमको चाहिए कोई इन्फॉर्मेशन, तो गवर्नमेंट उस पिटीशन का जवाब दे रही कि नहीं दे रही, इसकी जांच करता है। ये ध्यान रखना है। हाँ, फिर है प्रिविलेज, कि मतलब कि जो पार्लियामेंट्री मेंबर को, जैसे एमपी एमएलए को जो प्रिविलेज मिला है, उस प्रिविलेज का अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें भी वही है, 15 मेंबर लोकसभा के, 10 मेंबर राज्यसभा के। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये सू मोटो एक्शन नहीं ले सकता है प्रिविलेज। जब कोई इसमें अपील करेगा तभी ये कमेटी को एक्शन लेती है, अपने से एक्शन कभी नहीं लेगी। ये यूपीएससी पूछ चुका है, सू मोटो एक्शन अपने से कभी नहीं लेगा। ये जब कोई अपील करेगा इस मीटिंग में जाके कि भाई ये जांच करो, तब जाके जांच करता है। ये अपने से कोई चीज़ जांच नहीं करता। लेकिन जो एथिक्स कमेटी है ना, ये अपने से जांच करती है कि क्या कोई गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बस ये पूछ सकता है। और यानी इसमें कोई मेंबर फिक्स नहीं है, ध्यान रखना। एथिक्स कमेटी में इन दोनों मेंबर फिक्स हैं। तो ये 3 था, क्या ये 3 था, ये जो मैंने बताया इंक्वायरी कमेटी है। अब चलते हैं 4th नंबर पे, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, मतलब कि जांच पड़ताल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें जानते हैं कि ये कमेटी हैं, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन पेपर लेड एंड टेबल, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC एंड ST एंड कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस पहले ये है, ये भी सेपरेट कमेटी ही है। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10, वही है। यह कहता है, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने ऐसा वादा किया था कि हम ऐसा वादा करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, तो ये कमेटी जांच करती है कि जो गवर्नमेंट ने वादा किया था क्या फुलफिल की कि नहीं की, इसकी जांच ये करता है। फिर कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। आपको पता है कि जो MP, जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, ये मान लो कोई ढांचा बना देते हैं कि ये ना, ये जैसे मान लो कि ये जो है ना, कि ये जो है ना, ये ऐसी पॉलिसी बनाएगी। लेकिन तो क्या है, चूँकि उनके पास एक्सपर्टीज होती नहीं है, तो जो बड़े बड़े होते हैं ना ब्यूरोक्रेट, IPS, उनको दे देते हैं कि लो भाई इसमें तुम अपना ऐड कर लो, जो भी ऐड करना हो कि कैसे रूल्स बनाया जाए। तो वो जो उनको दिया गया है ना रूल्स ऐड करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को, वो लोग अच्छे से रूल्स को ऐड किए हैं कि नहीं किए हैं, उसकी जांच कौन करता है, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ध्यान रखना है। तो 50 मेंबर होते हैं लोकसभा से और 15 मेंबर होते हैं राज्यसभा से भी, ये ध्यान रखना। ये इसका अब वो है, इसमें 15 मेंबर लोकसभा से और 15 मेंबर राज्यसभा से भी होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर है कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। लो भाई, है ना, उसको क्या करना, हमको है ना, जो है ना, जो भी मिनिस्ट्री जो है ना, जो भी मिनिस्ट्री को आदेश दिया गया था, वो मिनिस्ट्री जो है ना अपने वादे पे खरी उतरी कि नहीं उतरी है ना, उसी से जो है ना स्पीकर लो, स्पीकर चेक करो वो लोग कैसा काम कर रहे हैं, देखो। तो ये जो है ना टेबल के पास ऐसा रखा जाता है। 50 मेंबर होते हैं लोकसभा से और 10 मेंबर राज्यसभा से। मेंबर सब में सेम है, बस इसमें डिफरेंस था। फिर लास्ट है कमेटी ऑन SC एंड ST, कि जो इनके लिए स्कीम लॉन्च की गई है उसकी वजह से अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है। 30 मेंबर होते हैं टोटल, इसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ध्यान रखना, यहाँ पे चेंज है, इनमें क्या था 200, इसमें 30 मेंबर हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो 4 हो गए, बाकी 2 यहाँ पे हैं। ये कमेटी ऑन वीमेन, इसमें भी 30 होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से।
एक होता है जॉइंट कमेटी एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जैसे मान लें कि कोई मिनिस्टर नया आया है, तो क्या वो मिनिस्टर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लाभ के पद पे तो नहीं है, उसकी जांच करता है ये कि कहीं दो ऑफिस जो तो एक साथ नहीं लिया है, तो इसकी जांच करता है ये। इसमें अंदर 15 मेंबर होते हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। अभी तक आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमेशा लोकसभा के ही मेंबर जाता है, हमेशा। तो ये इच्छा क्या हो गई, स्क्रूटनाइज और कंट्रोल वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये क्या बोलते हैं, कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस है। डे टू डे का काम करते हैं ये, डे टू डे कि क्या चल रहा है काम हाउस में, डे टू डे कोई करप्शन कर रहा है, क्या कर रहा है। इसमें 3 होते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स एंड रूल्स कमेटी। एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। नहीं, चौथी भी है, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस। देखिए पहले है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ना, ये है। ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है ना, ये जनता क्या करती है कि जो बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है लोकसभा के अंदर, वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ मैंने कहा है। इसमें राज्यसभा से 11 होते हैं और लोकसभा से 15। देखिए फीस चेंज है, इसमें राज्यसभा से 11, यहाँ भी पैसे ट्रैप करेगा, ध्यान रखना। और दोनों का जो चेयरमैन होता है, जानते कौन होता है, खुद स्पीकर। इसका स्पीकर होगा और इसका चेयरमैन होगा, जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ध्यान रखना। हाँ, फिर है एक तक कौन सा रूल्स कमेटी था, क्या है रूल्स कमेटी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जानते क्या डिफरेंस है कि इसमें 16 मेंबर होते हैं राज्यसभा से, इसमें 50 में तो है लोकसभा से। देखिए राज्यसभा रूल्स कमेटी, रूल्स, इसमें 16 मेंबर होते हैं राज्यसभा से और 50 मेंबर होते हैं लोकसभा से। ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा का चेयरमैन वही होता है जो उसका चेयरमैन होता है, और इसका जो है ना चेयरमैन कौन होता है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर जानते क्या है, फिर एक इसमें एक और था ना अभी, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। हाँ, ये भी तो है, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। जानते क्या, ये प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए होती है बेसिकली। ये है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यही वो कमेटी है जो राज्यसभा में नहीं होती, जो पूछ रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली कमेटी अब तक मिली है जो राज्यसभा में होती नहीं है। तो ये बताइए ये क्यों लाई गई है। जैसे मैंने को पहले बताया था कि जो आदमी मिनिस्टर नहीं होता उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। तो उस प्राइवेट मेंबर कैसे काम कर रहा है उसकी जांच करता है ये बताइए, राज्यसभा में भी तो प्राइवेट मेंबर होंगे, तो उसकी जांच कौन करेगा, वही करेगा जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है राज्यसभा की। मतलब इसके लिए अलग से लोकसभा में बनाया गया है, लेकिन राज्यसभा के लिए वो सेम वही काम कर देगा जो ये काम करेगा बिजनेस। तो पैसे ऐसा पूछेगा कि जो कमेटी लोकसभा में जांच करती है प्राइवेट मेंबर बिल की, और राज्यसभा में कौन सी कमेटी है, देगा 4 ऑप्शन। तो ये है, ऐसे पूछते हो कैसे। ध्यान रखना। और इसके मेंबर कितने होते हैं, 10। और जानते हैं इसका कौन होता है, चेयरमैन, स्पीकर नहीं होता। ये जो पूछा था आपकी, कैसे कौन सी कमेटी है जिसका चेयरमैन डिप्टी स्पीकर है, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, ये उसमें होती भी नहीं, फिर भी ये। हाँ, दूसरी चीज़ अभी एक और बची है, ये तो बेचारा है ही नहीं है। कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर। जैसे मान लो कि कितने मेंबर एब्सेंट हैं, आए नहीं है भाई, उसकी अटेंडेंस कौन लेगा। तो ये केवल लोकसभा में होती है, ये दोनों केवल लोकसभा में ही होती है, ये भी केवल लोकसभा में होती है। ये 15 होती है। ये बताइए, तो अगर मान लीजिए कोई राज्यसभा में अगर कोई मेंबर एब्सेंट हो गया तो कौन जांच करेगा, राज्यसभा का खुद हाउस जांच करता है। इसके लिए कोई अलग से कमेटी नहीं है। तो ये 2 ऐसी कमेटी हैं जो केवल कहाँ है, लोकसभा में। कौन सी, प्राइवेट मेंबर्स बिल और कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ द मेंबर फ्रॉम सिटिंग, 2 कमेटी। ये हो गई 5वीं कमेटी। अब चलते हैं लास्ट कमेटी में, हाउस कीपिंग कमेटी, कि हाउस का डिसिप्लिन कैसा है उसको मेंटेन करने के लिए। तो 4 कमेटी है, जनरल पर्पज कमेटी, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी एंड जॉइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड अलाउंसेंस कमेटी है। ये 4 कमेटी जो है ना, ये हाउस कीपिंग कमेटी है। इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए, ये है जनरल पर्पज कमेटी, ठीक ना। देखिए इसमें जो है ना 15 मेंबर होते हैं राज्यसभा से, देख लीजिए 15 मेंबर होते हैं राज्यसभा से जनरल पर्पस कमेटी में। इसका मतलब क्या कहना है ना, ये जनरल पर्पस चेक करता है। फिर होता है, कौन हो गया, जनरल पर्पस कमेटी हो गई, फिर कौन हो गई, फिर एक होते हैं हाउस कमेटी, फिर होते हैं लाइब्रेरी कमेटी, फिर जॉइंट कमेटी। ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए जो है ना कि ये 4 कमेटी जो है ना हाउस कीपिंग कमेटी बस हो गया है। लेकिन 50 में होते हैं, इसमें किससे, राज्यसभा से होते हैं। 15 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा से होते हैं। ये इसमें
यही इंपॉर्टेंट है। 15 मेंबर इसमें राज्यसभा से होते हैं, दैट्स इट। फिर इसमें देखिए कुछ लिखा है, हाउस कमेटी होती है, 12 मेंबर होते हैं, लाइब्रेरी कमेटी होती है। इसमें लाइब्रेरी कमेटी में जानते क्या है, लाइब्रेरी कमेटी में 15 मेंबर होते हैं, उसमें 10 मेंबर होते हैं लोकसभा से, 5 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। इसका भी वही होता है, डिप्टी स्पीकर चेयरमैन। 2 कमेटी है जिसका चेयरमैन डिप्टी स्पीकर होता है। एक कौन सी, प्राइवेट मेंबर्स वाला, और एक है लाइब्रेरी कमेटी वाला, ध्यान रखना। और जाना हाउस कमेटी आपको बता ही दिया कि 12 मेंबर होते हैं इसमें, किसमें, लोकसभा से। और यहाँ पे जनरल पर्पस कमेटी में 15 मेंबर होते हैं। तो देखिए ये हम लोगों ने जो भी पढ़ा ना, जानते क्या पढ़ा है अभी तक? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, जानते क्या, स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें मिनिस्टर कहीं भी नहीं था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड कमेटी, जो है एडहॉक कमेटी। जो जानते क्या है, हमारा काम है तो हम अभी काम करवाएंगे, काम खत्म हो जाएगा कमेटी को भगा देंगे, इस काम पे काम करती है ये। इसके 2 पार्ट होते हैं, इंक्वायरी कमेटी और एडवाइजरी कमेटी। ये केवल इंक्वायरी काम करती है। जैसे मान लीजिए कि रेलवे, कितना पैसा रेलवे से पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, उसकी ये करता है। फिर एमपी लेट्स, हमने एमपी लेट्स में कितनी पैसा खर्चा किए थे पिछली बार, 5 करोड़, पैसा कहाँ गया है, जैसे ये करता है। बैकवर्ड क्लास के लिए, SC/ST के लिए कौन सी थी, ये कमेटी स्टैंडिंग, और इसके लिए रखना बैकवर्ड क्लास के लिए ये है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर है ये कौन, कॉन्डक्ट मेंबर। तो 4 है इंक्वायरी कमेटी। सेकंड है एडवाइजरी कमेटी। ये 2 टाइप की होती है, सिलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी। सिलेक्ट कमेटी वो कमेटी होती है जो उसी हाउस की होती है। जैसे लोकसभा की एक अलग से होगी सिलेक्ट कमेटी, राज्यसभा की अलग से होगी। और एक होता है ज्वाइंट कमेटी, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की होगी। जो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे ना, कि ये सिलेक्ट कमेटी के पास जाता है ना, ये वही है, एडवाइजरी कमेटी ही है। कि ये सेकंड जो होता है ना, सेकंड रीडिंग में, उसमें जो है ना, या तो सिलेक्ट कमेटी के पास भेजो या फिर ज्वाइंट कमेटी के पास भेजो, तो वही है ये 2 कमेटी, ध्यान रखना है ना। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर होते हैं, और इसमें केवल सेम हाउस के ही होंगे। सेम हाउस में, जैसे लोकसभा का लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा का राज्यसभा में जाएगा। लेकिन अगर ज्वाइंट कमेटी मतलब कि इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। तो देखिए ये क्या था ना, ये बेसिकली क्या है ना, कि हमने कमेटी के बारे में थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है डिटेल में। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली चीज़ हैं, तो आप इसको एक बार 2 बार सुनेंगे ना तो चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन जो मैंने चीज़ एम्फेसाइज किया है ना, जैसे जो आप पूछ रहे थे ना, देखिए ये लोकसभा होता है, और लोकसभा में बहुत सारे MP हैं। तो उस MP में कुछ लोग होते हैं अपोजिशन के, कुछ लोग होते हैं किसके, रूलिंग पार्टी के। तो उस रूलिंग पार्टी में भी कुछ लोग होते हैं मिनिस्टर। तो इसमें यही बताया है। देखिए अब देखिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये PYQ यूपीएससी का है। तो देखिए है ना, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, आप इसको एक बार रिकॉल करना, अपने आप सब चीज़ें याद हो जाएंगे।